Good morning to all of you. Today we will study about a very important theorem, that is the Gauss theorem. तो Gauss theorem को करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर को कि हमने पहले अभी तक क्या पढ़ा है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे. ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उस क्लोज्ड सरफेस एरिया के अंदर, उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर हमने कितना चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, तो इसी बेस के ऊपर एक थ्योरम आती है, दैट इज गॉस थ्योरम. इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये आगे के एप्लीकेशंस में भी यूज होने वाली है, जो कि 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बनता है. तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं आज. दैट इज गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम के बारे में मैं 3 बातें आपको बताता हूँ. माइंड में हमेशा याद रखना तीनों बातें. पहली बात, गॉस थ्योरम हेल्प करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में किसी भी पॉइंट पर. ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसा भी हो सकता है. पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, लीनियर चार्ज भी हो सकता है, प्लेन सीट भी हो सकती है. किसी भी तरीके का आपको क्लोज्ड सरफेस दे दिया जाएगा, ये गिवन मिलेगा आपको. तो इनकी वजह से किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करेगी? हमारी गॉस थ्योरम. ठीक है, तो पहली बात क्लियर हो गई यहां से. टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पहली बात. दूसरी बात, गॉस थ्योरम रिलेशन बताती है दो चीजों के बीच में. गॉस थ्योरम रिलेशन बताएगी दो चीजों के बीच में. रिलेशन बिटवीन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed surface and charge enclosed by surface. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि गॉस थ्योरम हमें रिलेशनशिप बताएगी. किन दो चीजों के बीच में रिलेशन बताती है? एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस हमने लिया है, उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज, और उसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक आउट कर रहा है, वो फ्लक्स और वो चार्ज, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बताएगा? गॉस थ्योरम. और तीसरी बात जो कि इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगी, वो क्या है कि इट स्टेट दैट total electric flux link with closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by surface. ये डेफिनेशन जो ये स्टेट करता है, जो ये बताता है हमें, बात वही पढ़नी. तीनों की बातें एक ही हैं, मतलब एक ही हैं, लेकिन जब आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें. कि एक तो देखो, ये जो इलेक्ट्रिक, पहली बात जो इसने बोली है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, ये इसकी एप्लीकेशन में है. कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बताया अलग अलग शेप का हो सकता है क्लोज्ड सरफेस, वो इसकी एप्लीकेशन में आएगा. ठीक है, ये और ये चीज अभी मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी हेल्प से बनाऊंगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी आपकी. देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई और टोटल चार्ज मतलब क्यू. अब देखिए जरा,
चार्ज क्यू और ये पूरा का पूरा क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज, ये चीज इससे भी प्रूव होती है कि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन हमें बताता है। अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे, यानी प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ये तो हुई थ्योरेटिकल बातें कि गॉस थ्योरम हमें बताती क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रूफ देखिए, हमें प्रूव क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चीज के बराबर आना चाहिए हमारा। तो देखिए हमें पॉइंट चार्ज लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं यहाँ पे और इसके चारों तरफ हम एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि टेक ए पॉइंट ऑन द सरफेस, टेक ए पॉइंट ऑन द सरफेस एनीवेयर, और चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, s। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम है, रेडियली आउटवर्ड। ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड, पहले ही पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड ये डायरेक्शन शो करती है। अब बात आती है प्रीवियस लेक्चर में चलने की, वहां मैंने बताया था कि क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। ये क्लोज सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, टू ब्रेक कंप्लीट क्लोज सरफेस इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, जहां भी मैंने पॉइंट लिया है वहीं पर एक छोटा सा मैं ये इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूं एंड दैट इज ds। कंप्लीट एस है तो स्मॉल क्या हो गया, ds। अब बात आती है कि ds की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया जो एलिमेंट हमने लिया उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो देखिए जरा, इस ds का प्लेन ये है, ये प्लेन हो गया, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ds की भी डायरेक्शन और e की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, ये तो बात हुई डायग्राम की। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। कर चुके हो कई बार सेकंड चैप्टर में कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती है, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे। मैंने कल भी बताया था कि पहले पूरे सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों का फ्लक्स निकालेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। तो प्रीवियस वीडियो के ही आधार पे मैं आगे की कार्रवाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए। स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना बनेगा, डेल फाई E इंटू ds। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये इसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया, नॉट ए डिस्टेंस, सरफेस एरिया। तो स्मॉल फ्लक्स है तो सरफेस एरिया भी कितना है, स्मॉल है। तो इसको मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, डेल फाई E ds कोस थीटा, थीटा कितना
0 डिग्री एंड cos 0 1। बच्चों ये आ गया हमारा स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल। अब ये इस ऐसा जैसा हमने ये काम किया है ना, इस पॉइंट को आप कहीं भी रख लो और पॉइंट ले लो, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे आप स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट का, और फिर सबको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे, सबका रिजल्ट यही आएगा ई डी एस। अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे पूरे सरफेस की वजह से। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये, और ये कहां से आएगा, इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इंटीग्रेशन करने से। सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए किस तरीके से, फाई ई इज इक्वल टू ए डी एस, फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा और ये डी एस बन जाएगा। तो देखिए जरा, फाइव ई ds का इंटीग्रेशन s कंप्लीट सरफेस एरिया, और कंप्लीट सरफेस एरिया किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में, यानी 4 पाई r स्क्वायर। नाउ पुट द इलेक्ट्रिक फील्ड E, पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अबव इक्वेशन, तो क्या बनेगा ये, फाई ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली थी, दैट इज आर स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस। हेंस प्रूव्ड। तो इट्स सो सिंपल गॉस थ्योरम, बहुत सिंपल मेथड था, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ पीछे से आया, क्लोज सरफेस लिया, क्लोज सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, स्मॉल फ्लक्स निकाला, स्मॉल फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, टोटल फ्लक्स आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक सिंपल सा टॉपिक था आपके लिए, गॉस थ्योरम। रिकॉल करते हैं, ध्यान देना एक बार फिर से। गॉस थ्योरम 3 बातें बताती हैं। पहली बात बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प करती है ये, किसी भी पॉइंट पर। दूसरी, ये रिलेशन बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में। तीसरा, ये इसकी जो रिलेशन है, इसका जो रिजल्ट है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में ये बताती है, जो इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो ये चार्ज है। क्यों, कुछ नहीं किया, एक पॉइंट चार्ज लिया और एज्यूम कर लिया एक क्लोज सरफेसेस के चारों तरफ एक पॉइंट लिया सरफेस के ऊपर, और वहां पर मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को तोड़ा और वहां पर मैंने एक स्मॉल फ्लक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, और फ्लक्स के बारे में हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया यहाँ पे कितना है ds, तो ds ले लिया। वेक्टर फॉर्म हटाया तो cos थीटा, थीटा कितना है 0, cos 0 क्या होता है 1, तो ये बचा। स्मॉल फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया, एंड दैट इज द ऑल अबाउट द गॉस थ्योरम। आई होप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।